हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता है कि आज स्टेट में हरियाणा जीके 10 नंबर की आएगी, तो हमने हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इससे पहले हमने 1098 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम 1099 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जिसने वो वीडियो ना जाके ना देखी ना, तो कंप्लीट वीडियो के पार्ट डले हुए हैं, तो जाके वो वीडियो देख ली जिसमें हमने 1098 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की वीडियो अच्छे से देख ली ना, तो एचटेट में आपके 10 के 10 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के किस भाग में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में। मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है, तो मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो टांगरी नदी है। कौन सी? टांगरी नदी। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष कहाँ से मिले थे? तो मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार व फतेहाबाद से मिले थे। 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया? तो 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील का निर्माण किया गया था। तो बड़खल झील कहाँ पे है? तो बड़खल झील फरीदाबाद जिले में है। किसका निर्माण हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तेल का नदियों द्वारा निक्षेपण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ था? तो किसका निर्माण हुआ था? शिवालिक पहाड़ियों का हुआ था। हरियाणा का हिंद केसरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हिंद केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का सर्वेक्षण महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कुरुक्षेत्र का सर्वेक्षण महादेव मंदिर का निर्माण बाबा शंकरनाथ ने करवाया था। ठाडा चिकना मुहावरे का अर्थ है, तो ठाडा चिकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृप्त हो जाना है। क्या है? तृप्त हो जाना। बटर मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में स्थान है, तो बटर मशरूम के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान है। और हरियाणा में कौन किस जिले का प्रथम स्थान है? तो हरियाणा में सोनीपत जिले का प्रथम स्थान है। हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? तो इसमें सीसल, शीशम, पीपल, आम, नीम, ये बड़ है भाई, यहाँ पे बड़ बैड नहीं है, बड़, सूमल, सोहोजा और रेडू ये उपरोक्त सभी हैं। शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेख चिली का मकबरा शाहजहाँ ने बनवाया था। और शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आनुवंशिक संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान ब्यूरो, तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे है? तो ये करनाल में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना, तो दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना यमुनानगर जिले में स्थित है। सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर कौन सी नहर निकालेगी? तो सतलुज नदी पर नांगल बांध निकालकर बाखड़ा नहर निकाली गई है। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1996 को। अरे बंद कब हुआ था? 1998 को इसको बंद कर दिया गया था। भिवानी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। हरियाणा में महिला और पुरुषों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य, तो हरियाणा में महिला और पुरुषों के द्वारा फाग नृत्य किया जाता है। दोनों के द्वारा कौन सा? फाग नृत्य किया जाता है। और छड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घोड़ी नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सुनीता शर्मा संध्या निर्मल गुलिया किस खेल से संबंध रखती है? तो सुनीता शर्मा संज्ञा और निर्मल गुलिया ये हॉकी से संबंध रखती है। किससे? हॉकी से संबंध रखती हैं। वर्ष 1936 में हरियाणा में ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो 1936 में हरियाणा से ग्राम सेवक समाचार पत्र लाला हरदेव सराय ने निकाला था। चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग करके सीमेंट कहाँ बनाई जाती है? तो चूने के कंकड़ व रेडियो का प्रयोग करके तो ये दादरी में बनाई जाती थी, लेकिन अब सीमेंट फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता कब दी गई? तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता 1998 में मिली थी। लिफ्ट सिंचाई सिक्किम में शुरू करने वाला हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका प्रथम स्थान है। किसमें? लिफ्ट सिंचाई स्कीम शुरू करने वाले हरियाणा का एशिया में प्रथम स्थान है। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन रहे हैं? तो हरियाणा के पहले सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क रहे हैं। पश्चिमी यमुना नहर किन जिलों में सिंचाई करती है? तो पश्चिमी यमुना नगर पानीपत, करनाल, सोनीपत, अंबाला और रोहतक में सिंचाई करती है, उपरोक्त सभी सिंचाई करती है।
हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला था? तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक जिले में खुला था। खरोटी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिला था? तो खरोटी लिपि में अभिलेख तो ये करनाल जिले से मिला था। कहाँ से? करनाल जिले से मिला था। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना फरीदाबाद जिले में स्थित है। राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला जिले में स्थित है। तो कहाँ पे राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला जिले में स्थित है। चनेट्टी का स्तूप अंबाला में किसे बनवाया था? तो चनेट्टी का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला था। तो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ कहाँ से मिला था? तो ये रोहतक से मिला था। हरियाणा की किस तहसील में सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? तो हरियाणा की यमुनानगर तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। किस पवित्र सरोवर का पानी सतलुज से आज तक नहीं सूखा? तो किस पवित्र सरोवर का सतलुज से पानी आज तक नहीं सूखा? तो ये पुंडरिक सरोवर का नहीं सूखा। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। प्रदेश के कौन से 2 स्मार्ट सिटी की टॉप लिस्ट में आते हैं? तो हरियाणा के करनाल व फरीदाबाद जिला टॉप स्मार्ट सिटी के रूप में लिस्ट में आते हैं। हरियाणा में कुल कितनी विकसित गौशाला है? तो हरियाणा में विकसित गौशाला कितनी है? तो हरियाणा में 157 विकसित गौशालाएं। कितनी? 157 विकसित गौशालाएं हैं। मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से वर्णित है? तो मध्ययुगीन में हरियाणा का हरित तान के नाम से है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। रोहतक के अस्तलबोर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो रोहतक में स्थित अस्तलबोर मठ का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मधुबन में कितने पीरों की मजार है? तो मधुबन में 4 पीरों की मजार है। कितने की? 4 पीरों की मजार है। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप हैं। बरा तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने का पुण्य मिलता है? तो पूर्णमासी को मिलता है। देवी कूप शक्ति के स्थान पर सती माता का कौन सा अंग कटकर गिरा था? तो देवी कूप में सती माता का कौन सा अंग कटकर, तो ये दायां टखना गिरा था। किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों को क्रांति व शक्ति समेत बन जाती है? तो ये हटकेश्वर तीर्थ में। ये कहाँ पे है? जींद जिले में है। लोकराज लोकलाज से चलता है, यह नारा किसका है? तो ये देवीलाल का। किसका? देवीलाल का। हरियाणा की अजय यात्रा किस खेल से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा की अजय यात्रा क्रिकेट से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत द्वारा की गई? तो अंबा नामक राजपूत द्वारा 14वीं शताब्दी में तो अंबाला जिले की स्थापना की गई थी। कपिल मुनि के पिता कदम ऋषि ने कहाँ कठोर तपस्या की थी? तो ये हंसडैर में की थी। हंसडैर कहाँ पे? जींद जिले में। प्रसिद्ध खोड़िया नृत्य किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो बच्चे के जन्म पर छठी नृत्य का किया जाता है। पांडु पिंडारा में किस तीर्थ को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? तो ये सोमवती अमावस्या को किया जाता है। हरियाणा को संगीत वाद्यों में कितने भागों में बांटा गया? तो हरियाणा को संगीत भागों में 4 भागों में बांटा गया। तो संगीत वाद्यों में हरियाणा को 4 भागों में बांटा गया है। रोहतक में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? तो रोहतक में चूना प्रमुख खनिज पाया जाता है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो कपास उत्पादन में सिरसा जिला है। और गेहूं के उत्पादन में भी सिरसा जिला है। और सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होता है? धान सबसे ज्यादा करनाल में होता है। लेकिन संयुक्त रूप से करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल और जींद को संयुक्त रूप से धन कटोरा के नाम से जाना जाता है। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? शिव खेड़ा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।